जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस और दरोगा की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इसी के बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों इसमें सैलरी कितना मिलता है, एज लिमिट क्या होने वाला है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो आपका योग्यता क्या मांगा गया है, टोटल पोस्ट कितना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 20,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। दोस्तों अगर आप वैकेंसी का डिटेल पहले से जान लेते हैं तो जब भी यह वैकेंसी आ जाता है, अभी तो शॉर्ट डिटेल में आया हुआ है, जब यह फुल डिटेल में आएगा, जब अप्लाई करने का डेट जारी किया जाएगा तो उस समय तो आप देख के अप्लाई कर देंगे, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद ही आपका एग्जाम हो जाएगा, जिसमें तैयारी करने का आपका चांस नहीं रहता है। लेकिन अगर आप 2 महीना पहले या 1 महीना पहले जान लेते हैं तो उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है कि कौन कौन सा वैकेंसी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सिविल कोड 3rd ग्रुप सी, मतलब पहला जो वैकेंसी है बिहार सिविल कोड का है, 3rd ग्रुप सी का है, समझ गए। इसके बाद जो टोटल पोस्ट जो इसमें है 8,801 है। टोटल पोस्ट कितना है? 8,801 है। अप्लाई जो है कब होगा मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। मेन चीज समझिए, फी जो है यहाँ पर जनरल ओबीसी वाले के लिए जो है यहाँ पर 500, एससी या एसटी वाले के लिए जो है 250 रुपया यहाँ पर लगेगा। लगभग मैंने आपको बताया हुआ है, तो 500 से नीचा ही सबका जो है यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है, एप्लीकेशन फी रहने वाला है। इसके बाद जो है पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट नेम हमने दिया हुआ है, फिर एज दिया हुआ है, फिर टोटल पोस्ट कितना क्या है, योग्यता क्या है। यहाँ पर जो है हम 1 2 3 4 मतलब 4 तरह का यहाँ पर आप वैकेंसी देखते हैं। क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया, राइटर का हो गया, फ्यून का हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सभी का हम डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि क्लर्क हो गया। सबसे पहले जो है क्लर्क में जो है आपका उम्र कम से कम जो है 21 से 37 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 से 37 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। इसके बाद जो है क्लर्क में जो है टोटल 4,434 यानी कि 4,434 पोस्ट पर क्लर्क में बहाली निकाली गई है, समझ गए। इसके बाद जो है बहाली आएगी, समझ गए। ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद योग्यता इसमें क्या होगा, आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप अगर आप किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को भर सकते, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपको हिंदी का टाइपिंग जो है कम से कम 30, यानी कि हिंदी टाइपिंग आपका जो है टाइपिंग स्पीड 30 मांगा गया है। इंग्लिश का जो टाइपिंग स्पीड है वह 35 मांगा गया है, यानी कि 1 मिनट में जो है 30 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा हिंदी का, इंग्लिश का जो है 35 वर्ड लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो ग्रेजुएशन पास है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, क्लर्क के फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद है स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी आया हुआ है इसमें भी जो है उम्र 21 से 37 वर्ष का है। कितना? 21 से 37 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। और बात करें तो 1562 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाला गया है। इसके बाद जो है इसमें भी आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग में जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है वही 30 और 35 का यहाँ पर मामला है कि हिंदी टाइपिंग 30 व 1 मिनट में 30 वर्ड और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है 35, समझ गए। तो ग्रेजुएशन समझ लिए, टाइपिंग समझ लीजिए। तो ये दोनों तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसमें एक शॉर्ट हैंड मांगेगा। शॉर्ट हैंड क्या होता है? स्टेनो स्किल्स उसको बोलते हैं। शॉर्ट हैंड वह होता है जैसे कि नेता लोग भाषण देते हैं तो थोड़ा सा मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई सेंटेंस है, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसे आप थोड़ा सा 2 वर्ड में अगर आप लिख दिए तो वही शॉर्ट हैंड होता है, समझ गए। तो शॉर्ट हैंड का भी आपके पास स्किल होना चाहिए, तभी आप स्टेनोग्राफर का जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है राइटर का पोस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका कि एज लिमिट रखा गया है 21 से 37 वर्ष। कितना रखा गया है? 21 से 37 वर्ष, जिसमें कि 1132 टोटल पोस्ट है। और अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यून का वैकेंसी जो आया हुआ है, जिसमें कि एज आपका मांग रहा है 18 से 37 वर्ष। अगर आप प्यून का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका उम्र जो है 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। जिसमें कि हम आपको बता दें कि टोटल पोस्ट कितना आने वाला है,
1673 पोस्ट पर बहाली आने वाला है और यहाँ पर जो सिर्फ 10th पास वाले इसको आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो इसका आप आवेदन कर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद जो है हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए हम सिलेबस की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है लिखा हुआ है क्लर्क, स्टेनो, राइटर, ठीक है। तो क्लर्क हो गया, स्टेनो का हो गया, राइटर का हो गया, तीनों का हम आपको सिलेबस बताते हैं। इसमें जो है इस तीनों में से जो है आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद इंटरव्यू, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स का होगा यहाँ पर, समझ गए। तो मेन चीज यहाँ पर आप समझिए कि क्लर्क, स्टेनो और राइटर में आप समझिए कि मेन चीज जो है हिंदी से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से भी आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू से जो है आपका 15 मार्क्स रहेगा। इंटरव्यू जो आपका होगा उसमें आपको 15 नंबर दिया जाएगा। समझ लीजिए कि 30, इन सभी में जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा? 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स हो जाएगा और 15 मार्क्स ये जुड़ जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, समझिए। तो 100 मार्क्स का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इसके बाद जो है प्यून की बात कर लें तो हिंदी से 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन और इंटरव्यू में 15, टोटल इसमें भी जो है 100 है। तो इसमें आप समझ चुके हैं, हमने आपको डिटेल बता दिया है। दोस्तों बात आती है कि यह वैकेंसी आपका कब आने वाला है। तो यह वैकेंसी जो है आपका 1 से 2 महीने के अंदर में आ जाएगा। 1 से 2 महीने के अंदर में जो है यह वैकेंसी आ जाएगा, समझ गए। तो 1 या 2 मंथ हम लिख देते हैं, 1 या 2 मंथ में जो है यह वैकेंसी आ जाएगा। अभी तो यहाँ पर शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड किया गया है, तो जैसे आ जाता है तो हम आपको फुल डिटेल्स के साथ वीडियो बना के बता देंगे, समझ गए। तो मेन चीज हमने आपको बता दिया है कि 1 से 2 महीने में यह वैकेंसी आ जाएगा। तो 3 महीने के बाद अगर एग्जाम होता है या 2 महीने का एग्जाम होता है तो आपको कम से कम 4 या 5 महीने का जो है यहाँ पर पढ़ने का टाइम है। तो आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, तैयारी करना है, समझ गए। इसके बाद जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एंड दरोगा, मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा का जो वैकेंसी निकला है, मतलब निकला नहीं है, शॉर्ट डिटेल्स प्रोवाइड जो किया गया है उसका डिटेल हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 से लेके, मतलब टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर कांस्टेबल का जो टोटल पोस्ट होगा 12,000 होगा और दरोगा का जो है 2,000 होगा। कांस्टेबल का कितना? 12,000, दरोगा का 2,000 से प्लस रहेगा या 2,000 रहेगा। इसके बाद पेमेंट की बात करें तो आपका जनरल ओबीसी या जनरल ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो कम से कम आपका 500 रुपया चार्ज रहेगा और SC ST है तो आपको 350 या 250 रुपया यहाँ पर चार्ज रहेगा, समझ गए। या 175 रुपया भी लगभग चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये आप समझ लिए। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 18 से 25 वर्ष होना चाहिए कांस्टेबल के लिए और 20 से 37 वर्ष होना चाहिए दरोगा के लिए, समझ गए। 18 से 25 वर्ष जो है कांस्टेबल के लिए, 20 से 37 वर्ष जो है दरोगा के लिए। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12th पास यहाँ पर आपका होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद जो है 12th पास किसके लिए होना चाहिए? कांस्टेबल के लिए आपका 12th पास होना चाहिए और दरोगा के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या मैंने आपको बताया कि कांस्टेबल के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, दरोगा के लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, यानी लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से जो है संभाल के रखना है। और मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है आधार कार्ड के अनुसार ही सारा काम होता है। तो जो नाम आपके आधार कार्ड पे है वही नाम आपके एडमिट कार्ड पे भी होना चाहिए। 10वीं का जो एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है, उन सभी पे जो है आपका आधार कार्ड के अनुसार ही नाम होना चाहिए, जिससे कि आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, समझ गए। तो ये चीज तो हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रिटन एग्जाम का जो है सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले प्री होगा तो उसका एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं। कांस्टेबल का और उसके बाद दरोगा का। तो कांस्टेबल में आप समझिए आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, टाइम दिया जाएगा यहाँ पर 2 घंटे
और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होने वाला है। किसी भी गलत उत्तर पर कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, समझ गए। तो जीके से जो है यानी जनरल नॉलेज से जो है 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सीए यानी कि सीए का फुल फॉर्म होता है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साइंस से जो है आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश मिला के जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। दरोगा की बात कर लेते हैं। तो जीके से दरोगा में जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा, मतलब 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, 2 घंटे आपका समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा 1.5 का मतलब होता है 5 गलती पर एक उत्तर, मतलब 5 गलती पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, समझ गए। उसके बाद जीके, उसके बाद क्या कहते हैं करंट अफेयर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके से पूछा जाएगा, करंट अफेयर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि यहाँ पर आपका जो है फिजिकल क्या क्या होने वाला है। कांस्टेबल के लिए फिजिकल क्या होने वाला है, दरोगा के लिए फिजिकल क्या होने वाला है। तो समझिए, अगर आप कांस्टेबल पद के लिए है तो हाइट क्या होना चाहिए। हाइट जो है कांस्टेबल के लिए जो है 165 या 160 होना चाहिए मेल के लिए। अगर आप फीमेल है तो 155 होना चाहिए। दरोगा के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो है चेस्ट की बात करें तो कांस्टेबल के लिए जो 81 से 86 होना चाहिए चेस्ट, या 79 से 84 होना चाहिए। और फीमेल के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम कट करते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ भी कट, यहाँ भी कट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें भी नहीं है। इसके बाद रनिंग की बात करें तो रनिंग जो है 1600 मीटर का दौड़ होगा, 6 मिनट में आपको दौड़ करना होगा। अगर आप मेल है तो यहाँ पर रनिंग कितना करना होगा, 1600 मीटर का आपको दौड़ होगा, 6 मिनट का होगा। उसके बाद फीमेल के लिए जो है 1 किलोमीटर जो है दौड़ होगा 5 मिनट में, ये कांस्टेबल के लिए। दरोगा के लिए जो है वही टाइम, जो सेम दौड़ तो वही होगा, लेकिन टाइम उसको दिया जाएगा दरोगा के लिए 6.5 मिनट, यानी कि आधा मिनट जो है बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद जो है इसमें फीमेल के लिए जो है इसमें भी 1 मिनट बढ़ाया गया है। दौड़ तो होगा 1 किलोमीटर का, लेकिन इसमें 6 मिनट में उसको दौड़ को क्वालिफाई करना है। इसके बाद जो गोला सब जो फेंका जाता है, 16 पीस गोला 16 बार में फेंका जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 पीस गोला 12 बार में 16 पीस गोला, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, बस यही होता है, ठीक है, गोला फेंकने का 16 और 12, समझ गए, मेल और फीमेल। इसके बाद जो है हाई जंप जो आपका होगा, अगर आप कांस्टेबल के अंतर्गत आते हैं, कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं, तो मेल के लिए 4 फीट है, फीमेल के लिए 3 फीट है। फिर वही दरोगा के लिए भी वही है, मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट। तो इसमें हमने आपको सारी जानकारी बता दी। और जो भी वैकेंसी या नई आने वाली है, इसकी तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। अगर आप लोग तैयारी करते हैं, मान लीजिए अगर आप लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो जो डिटेल हमने बताया हुआ है, और यहाँ पर अप्लाई डेट जो ये होगा सितंबर से अक्टूबर तक में इसका जो है अप्लाई हो जाएगा। सितंबर से जो है अक्टूबर तक में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं दरोगा का जो है यहाँ पर अप्लाई शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर अप्लाई भी शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है। कुछ इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए। फिर मैं ये पार्ट 1 वीडियो है, मैं पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वैकेंसी क्या क्या आने वाला है। तो वीडियो में आपको बने रहना है इसी तरह से। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कि किस स्टेट से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि जो भी जानकारी हमने दी है सभी जेन्युइन जानकारी है। इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, बोलने में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, तो कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।